हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन व्यवसाय जयपुर। और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूं भूमिका खंडेलवाल से, जिसने सीए फाइनल नवंबर 23 में 34th रैंक अचीव किया है और मार्क्स है 542। भूमिका, कैसा लगा आपको रिजल्ट का पता चला जब? सर बहुत अच्छा लगा। मतलब फैमिली का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। वो बहुत खुश हो गए थे कि इतना अच्छी रैंक आई है। तो बिल्कुल होना ही था, क्योंकि सीए एग्जाम में पास होना बहुत मुश्किल है और उसमें आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और वो भी रैंक के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ब्राइट फ्यूचर के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताओ कि आपने तो खैर सीए कर लिया, अब इस सीए जर्नी में आपको क्या लगा कि मतलब बच्चे जो रिजल्ट डाउन आ रहा है सीए का, इतना रिफाइंड होकर बच्चा आता है सीए फाइनल में और उसके बाद भी रिजल्ट 10% जा रहा है, 90% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है रीजन कि किस वजह से फेल हो रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे और भी साथी होंगे, वो पास भी होंगे, फेल भी होंगे, तो आप में क्या डिफरेंस लगा आपको कि आपने क्या किया और उन्होंने क्या गलती करी? सर मेन तो ये था कि क्लासेस कंप्लीट टाइमली हो जानी चाहिए। एटलीस्ट आपको टाइम मिले रिवीजन का। एंड सर मैंने ये देखा था कि मॉक टेस्ट लोग नहीं दे रहे थे। जो मैंने 3 सीरीज जो बीएसआई की थी, मैंने तीनों सीरीज दी थी, जिससे मेरे मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए थे। तो वो बहुत बेनिफिशियल था। और एक आईसीआई मॉड्यूल, मतलब स्टिक रहना एक ही मटेरियल पे, लोग शिफ्ट हो रहे थे अलग अलग मटेरियल पे, तो वो मुझे लगा कि जिसकी वजह से रिजल्ट का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपने तो शुरू फाउंडेशन से लेकर सीए फाइनल की सारी क्लासेज बीएसआई से लिए। यस। और तो वीएसआई की क्लासेस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कि कितना टाइम पे आप पहले आपका कोर्स हो गया था, और इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपकी? सर बीएसआई की क्लासेस बहुत टाइमली शेड्यूल्ड रहती हैं कि आपका मतलब टाइम मिलता है आपको प्रॉपर रिविजन का, जिससे बहुत बेनिफिट होता है। एंड प्रॉपर क्लासेस, टीचर्स का सपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे आप मार्क्स अचीव करना बहुत बेनिफिट था उसके से। तो आपकी क्लासेस कितने टाइम पहले हो गई थी एग्जाम के? सर एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले तो मेरी सारी क्लासेस 6 मंथ बैक तो सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी आपकी, जिसमें आपने क्लासेज भी हो गई थी, एक बार रिवीजन भी कर लिया था, और लास्ट के 6 मंथ में आपके मॉक टेस्ट सीरीज के साथ में आपने रिवीजन किया। तो जब आपने लास्ट में रिवीजन किया 6 मंथ में, और आपके 3 बार तो मॉक टेस्ट के साथ हो गया, एक बार बाद में हो गया, 4 रिवीजन तो आपके कंप्लीट हो ही गए थे। यस सर। तो जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था उस समय कॉन्फिडेंस लेवल और लास्ट में जब आपका 20 डेज बचे हुए थे, उस कॉन्फिडेंस लेवल में क्या फर्क है? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब फर्स्ट टाइम जब मॉक टेस्ट दिया था तो कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा था, बट आपका सपोर्ट था। आपने जब कॉल करते थे आप, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। एंड उसके बाद मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे हर मॉक टेस्ट के बाद। एंड जब लास्ट मॉक टेस्ट के बाद जब 20 डेज का टाइम था, तो उस टाइम लग रहा था कि ठीक है, क्लियर तो आराम से हो जाएगा। उस समय लास्ट में 2 डेज में रिवीजन करने का टाइम मिला था, 2 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था। यस सर। और आपने मटेरियल क्या काम में लिया पढ़ने के लिए? सर मटेरियल जो मैंने बीएसआई से जो अवेलेबल था वो, और आईसीआई मॉड्यूल वही रेफर किए थे। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा आपने? हाँ, तो लिमिटेड मटेरियल पढ़ने से नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा हो जाते हैं, उसके ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बच्चे अक्सर बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेते हैं, पता चले कि बुक्स और कुछ नहीं होता है, वो पास्ट एग्जाम के आरटीपी एमटीपी सेस्टर को मिला के और वो उसका कंपाइलेशन कर लेते हैं। उसमें भी फिर चेंज करना पड़ता है उनको, क्योंकि एचजीटी दे नहीं सकते। आईसीआई का जो कॉपीराइट का चक्कर होता है, तो उसमें चेंज कर लेते हैं, बाद में बच्चा उसको पढ़ता है उस आंसर को और वो दिक्कत आती है। कई बार क्वेश्चन सेम होता है, आंसर चेंज कर दिया या कुछ फिगर चेंज कर दिया, इस तरीके से ये दिक्कतें आती है। प्लस जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें भी कॉपीराइट के चक्कर में उनको मैटर चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंज मैटर लिखते हैं और बाकी दिक्कत आती है। तो ये तुमने इनसे बच्चा तो काफी अच्छा रहा तुम्हारा, अदरवाइज तुम्हें भी ये दिक्कत आती। अच्छा, ये आप लोगों को जो गाइडेंस वगैरह मिलती थी मेरे से, या कोऑर्डिनेटर भी आपके टच में रहते थे, तो उसका क्या रोल है? सर उससे मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आता है। आप स्ट्रेटेजी बताते थे कि नेक्स्ट पेपर कैसे देना है, तो उससे बहुत बेनिफिट होता था कि नेक्स्ट पेपर देने में, रिवीजन भी करने में बहुत बेनिफिट रहा है उससे। कॉन्फिडेंस वगैरह मेंटेन रहता था उससे। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे बच्चे सीए इंटर करने के बाद में आर्टिकल सी में जाते हैं, आर्टिकल सी में वहां पे अलग अलग तरह की सलाह देने वाले मिलते हैं, तो उसमें से 90% बच्चों को तो फेल होना है। तो उसका मतलब है कि जो भी ओपिनियन लेने चाहिए वो मेजोरिटी से लेने चाहिए कि जो माइनॉरिटी से लेने चाहिए, जो कम लोगों से लेने चाहिए?
सब मेरे अकॉर्डिंग ओपिनियन माइनॉरिटी से लेनी चाहिए, क्योंकि आपका फिर माइंड डाइवर्ट होता है, तो आपको स्टिक रहना चाहिए कि आपको क्या करना है। सही है, बिल्कुल, क्योंकि आप 100 बच्चों से मिलोगे तो 90 तो उनमें से फेल होंगे, 10 पास होंगे, और आपको लगेगा यार सारे लोग ये कर रहे हैं तो हम भी काम कर लेते हैं, तो सारों का जो रिजल्ट आएगा वो उनका रिजल्ट आ जाता है। यस सर। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके जो जूनियर्स हैं जिन्होंने इंटर क्लियर किया है या जैसे भी फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, बाद में सीए फाइनल में आएंगे, तो उन लोगों को किस किस चीजों के बारे में अलर्ट रहना चाहिए? एक तो जैसे फर्म के बारे में कई बार होता है कि साहब ये बिग 4 में जाएं या मिड साइज में जाएं, तो इसके बारे में क्या ओपिनियन आपको कि क्या करना चाहिए? सो बेसिकली फॉर्म तो उनको उनके अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। एंड दूसरा ये कि क्लासेस टाइमली स्टार्ट कर देनी चाहिए उनको, ताकि रिजल्ट भी बना रहे और उनका जो एक्सपोजर है वो भी अच्छा रहेगा। दोनों में बैलेंस बन के चलना चाहिए, और बिगिनिंग से ही क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो टाइम पे क्लासेस पूरी हो जाए और बाद में मतलब दिक्कत नहीं आए। और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि उनको तो अलग अलग तरीके की सलाह मिलती है, और मैंने बताया कि सलाह ज्यादातर उनसे मिलती है जो फेल होने वाले हैं, तो और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि आप रैंक हो तो लोग कहना मानेंगे आपका, आप विदाउट एनी इंटरेस्ट बता रहे हो, इसलिए उनको और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सर एक तो वो क्लासेस जो ले रहे हैं वो खुद के बेसिस पे लेके उनको जिससे समझ में आ रहा है, कि ना कि वो सीनियर्स के बेसिस पे, क्योंकि सीनियर्स ने उनको रेफर किया कि आप इसकी क्लासेस ले रहे हैं, इन टीचर की क्लासेस ले लो, तो उनको जिससे समझ में आ रहा है तो मेन तो उनकी क्लासेस उनको रेफर करनी चाहिए जिनसे समझ में बैठ रहा है। यस सर। और बेसिकली उनको मॉक टेस्ट वगैरह भी जब उनका टाइम है फाइनल देने का, तो मॉक टेस्ट वगैरह पे मेन फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होता है स्पीड भी बढ़ती है और आपके पता चलता है आपका कि आपका कहाँ लेवल है। बिल्कुल सही है, तो बच्चे भी सही डायरेक्शन में चलेंगे तो पहली बार में सीए बन जाएंगे। तो आपको लगा क्या सीए टफ है, या मतलब ऐसा नहीं लगा कहीं? सर सीए टफ मतलब कोर्स बहुत ज्यादा है, इसको कंपाइल करना, उसको पढ़ना, वो थोड़ा अगर मैनेज करके चलेंगे तो कर सकते हैं। मैनेज करके चलेंगे तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चे बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर नहीं पाते, उनको लगता है कि बहुत भारी है, फिर वो दिक्कत आती है। यस सर। और थैंक यू भूमिका, आपका वेरी वेरी थैंक यू कि आपका जो सजेशंस है ये आपके जूनियर्स भी देखेंगे और उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगेन आई विश यू फॉर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू।